गाजियाबाद एनसीआर का वो शहर जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए घर से निकलते हैं, जहां लोग नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद का एक इलाका सिर्फ एक नाम की वजह से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और वो नाम है सूर्या चौहान। एक ऐसा नाम जिसकी मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा बल्कि पूरे इलाके को झकझोर करके रख दिया। एक ऐसा नाम जिसके लिए इंसाफ की मांग लगातार उठ रही थी। एक ऐसा नाम जिसके परिवार की आंखों में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर उनके बेटे का कसूर क्या था, आखिर क्यों उसकी जान चली गई। और अब इसी मामले में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। गाजियाबाद पुलिस का दावा है कि सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया, उसका एनकाउंटर हो गया। जी हां, वही असद जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, वही असद जिसकी तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी, वही असद जिसे इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। लेकिन आखिर 28 मई को ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी? आखिर सूर्या चौहान की मौत की कहानी क्या है? पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची और वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से मामला मुठभेड़ तक पहुंच गया? आज हम आपको इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अंत सब कुछ बताएंगे, पूरी कहानी में। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कहानी शुरू होती है 28 मई से। खोड़ा थाना क्षेत्र का एक सामान्य दिन। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यहां ऐसा घटनाक्रम होने वाला है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होगी। परिवार का आरोप है कि उस दिन सूर्या चौहान को इलाके में बुलाया गया, ये कह करके कि आओ ईदी मिलते हैं। सूर्या वहां पहुंचा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल करके रख दिया। आरोप है कि सूर्या को कुछ 7 मुसलमान लड़कों ने घेर लिया और उससे पूछा कि क्या तुमने कभी बकरा कटते हुए देखा है। उसके ऊपर उसके बाद चाकुओं से हमला किया गया। हमला इतना गंभीर था कि सूर्या बुरी तरीके से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश करते रहे। परिजन अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन जिंदगी और मौत की जंग में सूर्या हार गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक नौजवान की जिंदगी खत्म हो गई और उसके साथ ही एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। सोचिए, जिस बेटे को सुबह घर से विदा किया गया, जिस बेटे के लिए मां ने खाना बनाया हो, जिस बेटे को देखकर परिवार ने अपने भविष्य के सपने बुने हो, अचानक उसी बेटे की मौत की खबर घर पहुंचे तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी। यही दर्द सूर्या चौहान के परिवार ने महसूस किया। यही वजह थी कि घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा दिखाई दिया। लोग सड़कों पर चर्चा कर रहे थे, सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार क्यों एक हिंदू होने की वजह से सूर्या चौहान की हत्या हुई। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि आखिर सूर्या को इंसाफ कब मिलेगा। सूर्या की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई। परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। जांच शुरू हुई। घटनास्थल की जांच की गई। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। गवाहों से पूछताछ हुई और धीरे धीरे जांच आगे बढ़ने लगी। पुलिस के अनुसार इस मामले में 5 लोगों के नाम सामने आए। 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी अभियान शुरू किया। एक एक करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक आरोपी ऐसा था जिसकी तलाश सबसे ज्यादा की जा रही थी। उसका नाम था असद। पुलिस के मुताबिक वही इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी था, लेकिन घटना के बाद वो फरार चल रहा था। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, कई लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन असद लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर बना हुआ था। कभी सूचना मिलती कि वो यहां देखा गया है, पुलिस वहां पहुंचती तो वो गायब मिलता। कभी खबर मिलती कि वो किसी दूसरे इलाके में छिपा है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो निकल जाता। यानी पुलिस और आरोपी के बीच लगातार एक दौड़ चल रही। एक तरफ कानून था, दूसरी तरफ कानून से बचने की कोशिश। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इसके बाद उसकी तलाश और ज्यादा तेज हो गई थी। पुलिस की कई टीमें बनाई गई। तकनीकी सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया। उसके संपर्कों की जांच की गई। पुलिस को उम्मीद थी कि जल्दी या फिर देर से आरोपी तक पहुंचा जा सकेगा। और फिर सोमवार को पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। सूचना थी कि असद अपने एक साथी से मिलने आने वाला है। बताया गया कि वो कुछ पैसे लेने की कोशिश में है और इसके बाद वो इलाके से बाहर भागने की तैयारी कर रहा है।
यही वो सूचना थी जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, कई जगह बैरियर लगा दिए गए, चेकिंग शुरू हुई, आने जाने वाले लोगों पर नजर जाने लगी। पुलिस को उम्मीद थी कि अगर सूचना सही है तो आरोपी इस बार बच नहीं पाएगा। पुलिस के मुताबिक वसुंधरा क्षेत्र में पुलिस टीम को बाइक पर 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने के संकेत दिए, लेकिन आरोप है कि उन्होंने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान असद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। हालात तेजी से बदले और मामला मुठभेड़ में बदल गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, गोलीबारी हुई और इसी दौरान असद घायल हो गया। लेकिन इस पूरी मुठभेड़ में सिर्फ आरोपी ही घायल नहीं हुआ, पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक घायल पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा है, यानी यह कार्रवाई पुलिस के लिए भी जोखिम भरा साबित हुई। लेकिन अब इस घटनाक्रम के बाद पूरे प्रदेश में चर्चा शुरू हो चुकी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और हर किसी की नजर अब इस केस की आगे की कार्रवाई पर है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल और एक बाइक भी बरामद की है। बरामद हथियार की जांच कराई जाएगी। फॉरेंसिक टीम उसकी पड़ताल करेगी। ये पता लगाया जाएगा कि हथियार का इस्तेमाल किन किन घटनाओं में हुआ। साथ ही आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। यानी भले ही मुख्य आरोपी की मौत हो गई हो, लेकिन जांच अभी भी खत्म नहीं हुई। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तलाशे जाने बाकी है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी भी वही है, सूर्य चौहान का परिवार। क्योंकि किसी भी कार्रवाई से, किसी भी गिरफ्तारी से, किसी भी मुठभेड़ से एक मां का बेटा वापस नहीं आ सकता, एक पिता की उम्मीदें वापस नहीं आ सकती, एक परिवार की खुशियां वापस नहीं आ सकती। यही वजह है कि जब भी इस मामले की बात होती है तो सबसे पहले सूर्या का नाम सामने आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना ने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया है। लोग डरे हुए थे, लोग गुस्से में थे, लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती है, क्यों छोटी छोटी कहासुनी भी कभी कभी इतनी बड़ी हिंसा में बदल जाती है, क्यों किसी हिंदू की ही जान लगातार चली जाती है। ये सवाल अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है और शायद यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक भी है। क्योंकि किसी भी विवाद का अंत अगर हिंसा में होता है तो उसका नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को उठाना पड़ता है। एक पल का गुस्सा कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। एक गलत फैसला कई लोगों का भविष्य छीन लेता है। और जब तक लोगों को इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जैसे आज असद के साथ हुआ और उसकी उस कट्टरपंथी सोच को खत्म करने के साथ हुआ। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। बाकी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। फरार आरोपी की तलाश की जाएगी। बरामद हथियार की भी जांच होगी। पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सभी तथ्यों को कानूनी प्रक्रिया के तहत परखा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरे मामले को समझे तो 28 मई को हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे गाजियाबाद को हिला करके रख दिया। सूर्य चौहान की मौत हुई, परिवार ने इंसाफ की मांग की, पुलिस ने जांच शुरू की, आरोपियों की पहचान हुई, फिर गिरफ्तारियां हुई, मुख्य आरोपी का पर इनाम तक घोषित हुआ 50,000 रुपए। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी और अब पुलिस का दावा है कि वही मुख्य आरोपी असद मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब भी जांच जारी है। अब भी कई सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। अब भी पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई और सबसे बड़ी बात, अब भी एक परिवार अपने बेटे को याद कर रहा है। एक परिवार आज भी उस दिन को याद कर रहा है जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यही वजह है कि सूर्य चौहान का यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और आने वाले दिनों में भी इस मामले पर लोगों की नजर बनी रहेगी और उसके पीछे का कारण यह है कि अभी भी सूर्या के कई ऐसे हत्यारे हैं जो अब तक फरार बताए जा रहे हैं। उनकी कोई चिनात नहीं हुई, वो कहां पर है, कहां छुपे हुए हैं और अब उनको भी पकड़ने की दबिश पुलिस लगातार तेज कर रही है, जिससे कि इस मामले में जो कार्रवाई होनी है वो बिल्कुल उचित तरीके से हो सके। आप क्या सोचते हैं? सूर्य चौहान के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे हिंदू कहने की वजह से जो मार दिया गया, इस पूरी खबर को लेकर के, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।